हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 2 क्लास 10th हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसे हल करते हैं। देखिए दूसरे का पहला है। दूसरे का पहला क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, यानी भिन्न की बात हो रही, तो हम क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है ना। तो भिन्न कितनी होगी, भिन्न बराबर x बटे y बनेगी। ठीक, चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, x बटे y कहता है अंश और हर दोनों में यानी कि एक जोड़ते हैं, एक हर में जोड़ते हैं और एक अंश में जोड़ते हैं। तो दोनों में देखिए एक एक जोड़ दिया हमने, तो कितना हो जाती है भिन्न, एक हो जाती है। हाँ, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, ये कहता है एक घटा दें तो कितनी, एक हो जाती है। चलिए देखिए, एक का गुणा करेंगे तो एक, इसका करेंगे तो बाई माइनस एक, है ना। तो कितना मिलेगा, x माइनस बाई बराबर माइनस का 1 और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। आगे देखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। क्या है, द्वितीय शर्त है x बटे वाई, क्या करना है इसमें, हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाती है। हर में यदि हम एक जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। तो बराबर इसके कर देंगे 1/2। फिर हम कैंची का गुणा करेंगे तो 2x बराबर बाई प्लस 1, तो 2x माइनस बाई बराबर 1, ये समीकरण बना हमारा दूसरा। अब देखिए ये समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस बाई माइनस का 2। क्या करेंगे, ये जोड़ने पर देखिए नहीं कटेगा, घटाने पर कटेगा, निशान चेंज, ये कट गया। तो x बराबर ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, तो 3 माइनस बाई बराबर -2, माइनस बाई बराबर माइनस का 2 और -3 माइनस बाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 5, ठीक है। तो भिन्न हमारी कौन सी बनेगी, भिन्न बनेगी 3/5, ठीक। अब देखिए जांच भी कर लेते हैं उत्तर की। सवाल कहता है एक जोड़ दें अंश में और एक घटा दें हर में। तो इसमें से अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। यही तो है सवाल, यही तो कहता है कि एक में बदल जाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर की जांच हो गई, ठीक है। अगला सवाल क्या है, दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि आयु संबंधी सवाल है ये। तो हम क्या करेंगे, इनमें नूरी और सोनू की आयु को मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू है भाई, सोनी नहीं है, हाँ। तो सोनू की आयु 22 वर्ष है। तो अब देखिए सवाल के अनुसार चलेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त क्या है सवाल की, सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, आयु संबंधी सवालों में बराबर में करते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व हमने मानी है वर्तमान x और y, तो 5 वर्ष पूर्व
5-5 वर्ष दोनों की कम होगी आयु, है ना। क्या कहता है आगे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की थी? सोनू की आयु की। तो सोनू की हमने बाई मानी है, तो सोनू की आयु की कर दीजिए 3 गुनी, ठीक है ना। हाँ, जिसकी आयु की 3 गुनी होगी या 2 गुनी होगी उसी को कर देते हैं। तो आगे देखेंगे 3y माइनस 5 15 और x माइनस 3y बराबर माइनस के 15, ये इधर आ जाएंगे तो हमारे 5 बचेंगे। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएंगे? 20। ये समीकरण हमारा पहला बन गया, ठीक है। माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला है द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त क्या है, फिर से हम लिखेंगे इसी प्रकार से। सवाल क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात है तो 10-10 वर्ष दोनों की अधिक हो जाएगी, 10-10 वर्ष अधिक हो जाएंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। देखिए सोनू की आयु को 2 गुना कर दीजिए। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 20 हो गया। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस के 10, तो बचा x प्लस माइनस 2y बराबर 20 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। समीकरण बन गया ये दूसरा, ठीक है। इस समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे x माइनस 3y माइनस का 20, ये समीकरण हमारा पहला था। अब देखिए हमारे पास x के समान चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर इनके लिए काट देते हैं। घटाने पर माइनस प्लस और प्लस कट गया ये। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस के 2 हैं, यहाँ पर 3y है, तो प्लस की y बची। यहाँ देखिए समान चिन्ह संख्या है तो ये जुड़ गई। तो y का मान कितना आया? 30। y का मान कितना आया? 30 आ गया, ठीक है। देखिए निशान तो नहीं कहीं गलत हो गया है इसमें। यहाँ देखिए माइनस के थे, यहाँ से देखिए ये गलत हो गया निशान, इसे सही करेंगे। प्लस का माइनस था यहाँ पर, ये माइनस था ना। अब जब माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो जब प्लस का हो जाएगा तो यहाँ कितना बचना था भाई? 10 बचना था, 10 बचना था। तो 10 बचना था, ये पहला समीकरण था, यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है। हाँ, बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एक माइनस अगर गलत हो जाता तो आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए 10 और 10 कितना हुआ? 20 हुआ, ठीक है। तो y का मान हमें कितना मिला? 20। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है? समीकरण 1 ये है हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 बराबर 10। तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर 10, x बराबर 10 और ये 60 इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर 70 कितना आया? x बराबर 70 आ गया है, x बराबर 70। यहाँ कोई मिस्टेक हुई है क्या? देखिए यहाँ पर 20 थे, 20 हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ माइनस का 10 था तो माइनस का 10 लिखेंगे, माइनस का 10 है भाई, माइनस का 10 है और ये माइनस का है ना। तो कितना बचा? 50। तो x किसकी आयु मानी थी? नूरी की। तो हम लिखेंगे नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20
20 वर्ष है। ठीक है, ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, पर क्या ध्यान देना है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना है इनमें। ठीक है, हाँ बहुत ही सरल है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तीसरा, इसका दूसरे का तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या के अंक मानने पड़ेंगे। चलिए मानते हैं। माना संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y है। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस y, क्योंकि ये दहाई का अंक होता है तो इसमें 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, और ये इकाई का अंक उसमें जुड़ करके संख्या बनती है, तो 10x प्लस y। अब आगे चलते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त क्या है इसमें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक हमारे पास कौन कौन से, x y, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त क्या है इसमें, द्वितीय शर्त है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो हमारी संख्या थी, यानी कि 10x प्लस y का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए यहाँ पर 10x यानी कि इकाई दहाई का अंक कितना है, 10x है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 उठा करके इधर लगा देंगे, ये दहाई बना देंगे, यानी कि 10y प्लस x, ये संख्या के अंक पलट गए। कितने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इसका गुणा कर देते हैं। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2y। ठीक है, तो 90x और यहाँ से ये उठाएंगे हम 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। देखिए 2 इसमें से हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 88x, और इसमें से घटाएंगे तो 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या हमारी कॉमन हो रही है, 11 से ये भी भाग चला जाएगा, इसमें चला जाए, तो हम लिख लेते हैं 11 का भाग देने पर, है ना, क्योंकि समीकरण जो है हल्का हो जाता है। तो 11 का भाग लगा दी, इसमें 11 × 88 माइनस 11y, तो 11 × 11 इज इक्वल टू, ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा। ये हमारा पहला था, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण से पहला घटा देंगे, x प्लस y बराबर 9। ये समीकरण पहला था, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए आसमान चिन्ह है तो जोड़ने पर, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, 9 से 9 कटेगा तो x का मान मिला हमें कितना, 1। x का मान कितना मिला, 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सा है, समीकरण 1 ये है, x प्लस y बराबर 9, x प्लस y बराबर 9। तो ये मान हमें कहाँ लगाना है, x जगह पर, y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, कितना आया मान y का, 8। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी बनेगी, संख्या बनेगी, देखिए इकाई का अंक है ये दहाई का अंक माना था हमने, तो दहाई के स्थान पर लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर। ठीक है ना,
यदि ये संख्या पलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? 81। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका है चौथा क्वेश्चन। देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए बोला। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए हों, यानी उसके लिए कितने कितने चाहिए? 50-50 के नोट चाहिए और 100-100 के नोट चाहिए। लेकिन कीमत कितनी चाहिए? कुल टोटल रुपया कितना चाहिए उसे? 2000, है ना। तो हम मान लेते हैं कि 50 के नोट और 100 के नोट। तो मानते हैं इसमें, माना मीना को 50 रुपए के, है ना, 50 रुपए के नोट मिले बराबर x और 100 रुपए के y। ठीक है, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। क्या है प्रथम शर्त? प्रथम शर्त है खजांची से उसने 50 के नोट, 50 के और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा था। तो कुल कितने मिले? 25, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए 50 के नोट कितना माना हमने? यहाँ देखिए 50 के अगर मानते हैं तो एक ही तो है ये x, और 50 के लेना है तो कितने हमें लेना है? 50x लेना है। कितने लेना है? 50x। और 100 है तो फिर 100x हो जाएगा, 100 बाई, है ना, 100 बाई। तो ये 100 के नोट थे और कुछ 50 के थे, यानी संख्या हमें नहीं मालूम है कितनी है, पर 100 के नोट दिए उसने और कुछ 50 के नोट दिए। वो दोनों को मिला करके, लेकिन रुपए की संख्या कितनी हुई? कितने रुपए निकाले थे उसने? 2000 निकाले थे। ठीक है, तो बराबर 2000 कर दिए। अब देखो 50 का भाग चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 50 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, प्लस 50 का दूने 2 बाई, 50 का इसमें लगाएंगे तो 0 0 कट जाएगी, और 5 चौक 20 यानी कि 40। ये समीकरण हमारा पहला बन जाएगा। इसी तरह से द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए, द्वितीय शर्त के अनुसार है, द्वितीय शर्त क्या है? मीना ने कुल 25 नोट लिए हों, 25 नोट कुल लिए हैं, यानी कि कुल का मतलब x और y। 50 के कितने लिए? x, और 100 के कितने लिए? y। तो कुल टोटल संख्या कितनी है? 25। तो हम क्या करेंगे? x प्लस y बराबर 25 कर देंगे। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा। अब हम दोनों की तुलना कर दे रहे हैं, तो x प्लस 2y बराबर 40। देखिए यहाँ पर समान चिन्ह की संख्याएं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? घटाने पर ये कटेंगी हमारी, घटाने पर तो निशान बदले जाते हैं, कटेगी। यहाँ पर क्या बचा? माइनस की बाई। यहाँ पर देखिए ये माइनस की है, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा? 10 में से 5 घटा दीजिए और 3 में से 1 यानी कि 15। तो बाई का मान कितना मिला हमें? 15 मिला। अब हम क्या करते हैं? बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण दूसरा हमारा देखिए ये है, x प्लस वाई बराबर 25। x का मान 15 है, y का है 15, है ना। तो y की जगह पे 15 लगा दीजिए। x बराबर कितना आएगा? 25 माइनस के 15। तो x बराबर इसमें से घट जाए कितना बचेगा? 10। यानी x किसका माना था हमने? 50 के नोट x माने थे और 100 के माने थे y। तो हम लिखेंगे 50 रुपए के नोट कितने मिले उसे? नोट मिले
बराबर 50 के कितने हैं, x माना था तो x का मान कितना आया 10, यानी कि 10 नोट मिले उसे। और 100 रुपये के कितने मिले, 100 के मिले 15, है ना। अब 100 के 15 मिले हैं। टोटल रुपए अगर ज्ञात करें तो देखिए ये 10 थे तो कितना हो गए, 500 हो गया, है ना, 500 हो गया। और 15 नोट मिले हैं 100 के, तो इसका मतलब कितनी कीमत हो गई इनकी, ये हो गए 1500। तो कुल टोटल रुपए उसने कितने निकाले, 2000। यही तो सवाल कह रहा था कि 2000 के नोट निकालना था, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया इसका, बहुत ही सरल था ये, ठीक है। अगर जब भी वीडियो अगर समझ में नहीं आए, कहीं पर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन के लिए फिर से एक बार बढ़िया दिमाग से देखें, ठीक है। अवश्य, मैं विश्वास दिलाता हूँ अवश्य समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है, दूसरे का ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 2 तरह का किराया है, 3 दिन का तो नियत है, उसके बाद फिर दिन के हिसाब से लगेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, पहले माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया है, और उसके बाद फिर दिन के हिसाब से लगेगा, यानी कि 1 दिन का किराया जो अतिरिक्त है, इसको लिखना चाहिए अतिरिक्त, वो क्या है, वो 22 रुपया लगेगा, ठीक है। 3 का तो नियत किराया x ही लगना है, ठीक। तो आगे चलते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है, कहता है प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है। तो देखिए यहाँ पर है, शर्ता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, कितने दिन रखी उसने पुस्तक, 7 दिन रखने के लिए 27 अदा किया। कितने दिन, 7 दिन रखी तो उसने 27 रुपया अदा किया, ये सवाल कह रहा है। लेकिन सवाल ये भी कह रहा है कि 3 दिन के लिए कितना किराया लगेगा, x, तो x हो गया। बचे कितने, 4 दिन बचे, तो 4 दिन के क्या है, 22 है, बराबर 27, तभी तो लगे हैं उसके, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अगले चल रहे हैं द्वितीय शर्त के लिए। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक 21 रुपए दिए, तो उसने कितने दिन में दिए, 5 दिन में कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपए दिए। अब देखिए सवाल ने कहा है कि 3 दिन का नियत किराया कितना, x ही लगना है, वो कम ज़्यादा नहीं होना है। तो x तो इधर हो गया 3 दिन का, बचे कितने, 2 दिन बचे, तो 2 दिन का कितना लगेगा भाई, 22 का गुणा करेंगे, 2 22 लगेगा, ठीक है। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा। अब इन दोनों की हमें तुलना कर देनी है, घटा देना है, बराबर 27। ये हमने यहाँ पर उतार लिया दूसरा समीकरण। देखिए कब कटेगा, घटाने पर कटेगा, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये गया कट, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2y बराबर, ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6/2, 2 3 6, यानी कि y का मान मिला हमें 3। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, समीकरण 1 ये है, x + 4y = 27। तो यहाँ देखिए y का मान है, y की जगह पर रखेंगे, x + 4 × 3, तो x बराबर 4 × 12 माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर हमें मान मिलेगा कितना, 7 में से घटा दो, ये कितना मिलेगा, 5 और 2 में से 1 15, यानी x
जो हमने माना था x का मान ये आ गया, y का मान हमारे पास ये आ गया। अब सवाल देखिए आगे क्या कहता है, एक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया और एक ही दिन का अतिरिक्त किराया। तो एक दिन का यानी 3 दिन का क्या था, 3 दिन तक नियत किराया लगता है, तो ये एक बार में तो लगेगा एक दिन का, चाहे एक दिन रखो या फिर 3 दिन। लगना कितना है, x ही लगना है, ठीक है ना। 3 दिन तक है यहाँ पर, ठीक है, 3 दिन तक का किराया कितना नियत है। एक दिन का होगा तब भी इतना ही लगेगा, 2 दिन का है तब भी इतना ही लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक दिन का नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना माना है 15, इतना तो लगना ही लगना है। इसके बाद और एक दिन का अतिरिक्त कैसे लगेंगे, अतिरिक्त किराया जो है वो लगेगा 3 रुपया पर दिन के हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से किराया लगेगा। ठीक, ये बहुत ही सरल सवाल थे ये, और आशा करता हूँ आपकी समझ में ज़रूर आए होंगे। और यह कहीं पर मिस्टेक भी मालूम पड़ती है, समझ में नहीं आता है तुम्हारे लिए, तो एक बार वीडियो के लिए दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।